मेरे बड़े भाई कैलाश भगत जी, चेयरमैन हैफेड, मेरे बड़े भाई सरदार हरपाल सिंह जी चीका, जसवंत पठानिया जी, चेयरमैन बीएनटी, मेरे बड़े भाई बहुत ही पुराने साथी डॉक्टर ओमताराम जी, शैलेंद्र जी वाल्मीकि, पूर्व विधायक बंताराम जी वाल्मीकि, सरदार साहब सिंह जी, सुभाष जी ठाठी, हमारे मंडल प्रधान सरदार महेंद्र चीमा जी, मेरे दोस्त जो कि कनाडा से आए सरदार जसराज जी जस्सी, जो कि दिन रात गाना गा करके अपने भाई के लिए, अपने मित्र के लिए वोट मांग रहे हैं। मेरे ऑस्ट्रेलिया से आए मेरे छोटे भाई और मेरे दोस्त डॉक्टर जगविंदर विर्क, जो अभी आपके सामने बोल के हटे हैं। मेरे भाई सतीश जी मुंजाल, शैली जी मुंजाल, बहन संगीता जी, भाई रामस्वरूप जिंदल जी, शीशपाल जिंदल जी, एडवोकेट रामचंद्र शर्मा जी, जो कि बाबूजी के समय के बहुत ही हमारे पुराने साथी हैं, बलविंदर जांगड़ा जी, बोलो यहाँ आवाज नहीं करेंगे, आवाज नहीं करेंगे, बोलो। सरदार सुखविंदर जी मांडी, मेरे भतीजे प्रतीक जिंदल, शायद अभी थोड़ा बाहर गया है, मंच का संचालन कर रहे सुरेश संधू जी, यहां पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, मंच पर बैठे सभी नेतागण, किसी का नाम रह गया हो तो मुझे क्षमा करें, अभी है नहीं यहाँ पे, नॉट हियर, आई नो। सभी मंडलों के अध्यक्ष, सभी मंडलों की टीम, सभी त्रिशक्ति केंद्र के प्रमुख, सभी बीएलओ, सभी त्रिदेव पालक, सभी यहां पर पन्ना प्रमुख, सभी मोर्चों के पदाधिकारीगण, जिला परिषद ब्लॉक समिति के सदस्यगण, नगर पार्षद, सभी यहां उपस्थित सरपंच साहिबान, जिला परिषद के मेंबर्स, ब्लॉक समिति के मेंबर्स, सभी जनता के प्रतिनिधि, सभी आए हुए मेरे पत्रकार छायाकार बंधुओं, और यहाँ पर भूला शिका के इस पावन धरा पर उपस्थित सभी मेरे सम्मानित बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, बहनों, मैं आप सभी का आज इस विजय संकल्प रैली में आने पर आप सभी का मैं दिल की गहराइयों से मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूं, मैं आभार व्यक्त करता हूं। आपने देखा कि मैं आप लोगों के बीच में आ करके मैं आपको नजदीक से, मैं आप लोगों के मैं दर्शन करना चाहता था, मैं आप लोगों से आके नजदीक से आकर के मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता था। और मुझे आशा है कि जब मैं आपके नजदीक आया तो मेरी आंखों में आपके प्रति जो आभार है वो आपको दिखाई देता होगा कि भाई ये जो है दिल से आप लोगों का आभारी है, माताओं का, बहनों का, बुजुर्गों का। लास्ट तक मैंने कोशिश की कि सबसे मैं आंखें मिला करके और सबको मैं हाथ जोड़ करके सबका आपका मैं यहाँ पर आने पर स्वागत करूं, अभिनंदन करूं। मुझसे बहुत से लोग बोलते हैं, क्योंकि हम ये अभी हमारे आज की मुख्य अतिथि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, वो किसी कारणवश देर हो रही है। एक ये प्रथा है कि लोग जो है जब तक मुख्य अतिथि नहीं आता तब बोलते नहीं है, लेकिन मैं सोच रहा था कि मैं खुल करके जो है मैं आपके बीच में अपना दिल खोल करके रखूं, और जब माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी आएंगे तब खाली उनका मैं स्वागत कर दूंगा, क्योंकि मैं किसी का भी आपका समय जो है मैं समय को बचाना चाहता हूं, इस गर्मी से आपको मैं बचाना चाहता हूं, तो इसलिए मैंने जो है अपना बोलना पहले मैं शुरू किया। तो साथियों, आप मेरा प्लीज आप पीछे जो है ध्यान से बात सुनना, मैं 10 मिनट लूंगा। मैं पहले तो कहना चाहता हूं मैं बहुत आभारी हूं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे ऋषि तुल्य पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का, जो कि आज की हमारी सभा के मुख्य अतिथि हैं, और हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का।
जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया और मुझे आप लोगों की सेवा के लिए मुझे यहां पर मुझे मैदान में उतारा। मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूं। साथ में ही मैं बहुत आभारी हूं भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं का, सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों का, सभी कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने मुझे अपने दिल से अपने गले लगाया, जिस अपनेपन से उन्होंने मुझे अपनाया है, मैं उन सभी का मैं बहुत बहुत आभारी हूं। जिस तरह से हम मिलकर के सब काम कर रहे हैं, जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं, ये मेहनत आप लोगों की जरूर रंग लेके आएगी, मुझे इस बात का पूरा विश्वास है। और एक हम ऐतिहासिक जीत की तरफ भारतीय जनता पार्टी यहां पर अग्रसर है। भारत माता के, भारत माता के। आज की इस चुनावी सभा में मंच पर विराजमान हमारे यहां के लोकसभा के प्रत्याशी, पूर्व में यहीं से सांसद रहे भाई नवीन जिंदल जी, अपने इस लोकसभा चुनाव के जो संयोजक हैं, थानेसर से विधायक हैं, वर्तमान में हरियाणा सरकार में मंत्री हैं श्री सुभाष सुधा जी, भाई अशोक गुर्जर जी जो अपने जिले के जिलाध्यक्ष हैं, पूर्व राज्यपाल सदस्य श्री डीपी वत्स जी, आज के इस कार्यक्रम के संयोजक और हमारे पूर्व विधायक, बहुत मेहनती और जुझारू हमारे साथी श्री गुलवंत बाजीगर जी, पूर्व में चुनाव लड़े और हमारे बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, इनका भी सहयोग पूरा आज की रैली में श्री रवि तारावाली जी, सरदार हरपाल सिंह जी चीका जो इस इलाके के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं। पार्टी जब कहीं कहीं किसी किसी गांव में इलाके में होती थी, तब से हमारे हरपाल चीका जी इस इलाके के काम कर रहे हैं, पूर्व में सरकार में चेयरमैन भी रहे हैं। बहुत हमारे बचपन में काम करते हुए जब साथ घूमते थे जसवंत पठानिया जी, और ये हमारे कर्मठ कार्यकर्ता हैं। अभी चेयरमैन हैफेड अभी कैथल में आप रहते हैं और बहुत कर्मठ एक कार्यकर्ता हैं श्री कैलाश भगत जी, श्री नरेंद्र डावला जी विस्तारक हैं। बहुत नाम लिखे हैं मित्रों, लेकिन समय बहुत हो गया है। जैसा हम देख रहे हैं गर्मी का यह मौसम है, इधर मौसम की गर्मी, उधर चुनाव की गर्मी, और इस दोनों गर्मी में जब उत्साह होता है, जब हमारा जोश होता है, तो इस उत्साह वर्धन के साथ हम आगे बढ़ने का अपना संकल्प पूरा करते हैं। मित्रों, मेरे परिचय में अपने साथी एक कभी तो मुख्यमंत्री कह रहे थे, कभी पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे थे, उलझे हुए से हैं, लेकिन मैं आपको ऐसा आह्वान करता हूं भाइयों, अब मैं कभी मुख्यमंत्री था, आज ना मैं मुख्यमंत्री हूं, ना मुझे पूर्व मुख्यमंत्री माने, बल्कि मैं तो आपका अपना मनोहर लाल, आपका भाई मनोहर लाल आपके बीच में आया हूं। भाइयों बहनों, 9.5 साल तक मैंने हरियाणा सरकार के माध्यम से आपकी सेवा की। अभी अपने पूर्व विधायक गुलवंत बाजीगर जी कह रहे थे कि जितने आपके समय में काम हुए, शायद इस इलाके में पहले कभी किसी कार्यकाल में काम हुए होंगे। अब ये बात आपको जानकारी है, मैं तो एक लगन लगा करके दिन रात काम करके पीछे मुड़ के कभी देखा नहीं। मुझे क्या करना क्या नहीं करना पूरे एकदम स्पष्टता से, एकदम साफ तौर पर मुझे लगता था कि जो इलाका हरियाणा का पिछड़ा है उसे मुझे काम करना है। पूर्व की सरकारें अपना अपना इलाका बांध लेती थी कि ये हमारे लिए हरियाणा है, जहां से वो चुनाव के लड़के आते थे वही उनके लिए हरियाणा हो जाता था। किसी के लिए रोहतक होता था, किसी के लिए हिसार था, किसी के लिए सिरसा था, किसी के लिए भिवाड़ी था। लेकिन मनोहर लाल ने चुनाव भले करनाल से लड़ा हो, लेकिन पूरे हरियाणा का एक समान विकास
ये मेरी प्राथमिकता भाई बहनों हमेशा प्राथमिकता रही। तो इसलिए मित्रों, आपका जो प्यार 9.5 साल मिला है, मैं चाहता हूं कि उसका ऋण उतारा जाओ। अभी मैं हिसाब लगाता हूं तो शायद उसका ब्याज भी नहीं उतार पाया, मूलधन तो बाकी है, मुझे पूरा आपका ऋण उतारना है। और जब ऋण उतारना है तो आज मेरे साथी से नवीन जिंदल जी, अब इनको साथी क्यों कह रहा हूं मैं? साथी इसलिए कह रहा हूं कि जैसे यहां से ये लोकसभा का कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, इसी प्रकार करनाल जो 7 की सीट है उससे चुनाव लड़ने के लिए मोदी जी ने मुझे भी कैंडिडेट बनाया है। इसलिए भाइयों बहनों, हम साथ साथ कंधे से कंधा मिला करके आप लोग जब पार्लियामेंट में भेजेंगे तो इस इलाके की आवाज तो उठाएंगे ही, और इस इलाके में विकास के लिए जितना ज्यादा से ज्यादा काम है वो करवाने के लिए पार्लियामेंट सब लेकर के आएंगे। मैं आपको ये पूरा विश्वास दिलाता हूं भाई बहनों। मित्रों, पिछले 2-3 दिन से मैं जो घूम रहा हूं, क्योंकि लगातार विधानसभा में जाना हो रहा है, अपनी लोकसभा में भी घूम रहा हूं, 3-4 दिन से ये मान के चलो कि हरियाणा का एक वातावरण ऐसा बन गया है कि अब हरियाणा की हर लोकसभा सीट ये भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाली है। 4 जून को 10 के 10 कमल लोकसभा के और एक करनाल विधानसभा का 11 के 11 कमल मित्रों हम मोदी जी की झोली में डालने वाले हैं। मित्रों, ये निश्चित हो चुका है। 4 चरण चुनाव के हो चुके हैं, अभी हमारा 6ठे चरण में है, 7 में से 4 हो गए, अर्थात आधा चुनाव हमारा बीत चुका है। और इस आधा चुनाव बीतने के बाद मैं विश्वास करता हूं कि देश में मोदी जी की सरकार बनना तो निश्चित है ही है, कोई उसको रोक नहीं सकता। अब तो आगे जो समय बचा है, इस समय में हम इसको कितना ज्यादा सीटें जीत करके मोदी जी को दुनिया का एक सर्वश्रेष्ठ, एक मजबूत नेता सिद्ध कर सकते हैं, उसके लिए मोदी जी की परिवार ने, यानी हम सब ने तय किया है कि सीटें इतनी दे दो दुनिया की आंखें खुली रह जाएं। और इस बार कितनी? इस बार 400 पार सीटें हमको भाइयों करना है। मैं तो इतना ही बता सकता हूं कि क्यों करना है। आखिर मोदी जी के लिए हम कह सकते हैं जितने काम उन्होंने किए हैं, और जब कांग्रेस वाले भी सुनते हैं बौखलाहट हो जाती है उनको। उन्होंने जो काम 55-60 साल में नहीं किए, मोदी जी ने 10 साल में पूरे कर दिए। मित्रों, जब भी कभी कहा जाता है कि गरीब को मकान मिलना चाहिए, जब मकान को देखते हैं तो परेशान हो जाते हैं कांग्रेस के लोग। अंदर किसी के घर में चले जाएं, अगला चाय पूछता है तो ये परेशान हो जाते हैं, वहां बिजली का लट्टू देखते हैं तो ये परेशान हो जाते हैं, वहां गैस का सिलेंडर देखते हैं तो ये परेशान हो जाते हैं, वहां बना हुआ अच्छा इज्जत घर शौचालय देखते हैं तब ये परेशान हो जाते हैं। और तो और परिवार के सब लोगों के लिए जब 5 लाख की बीमे की बात बताई जाती है तब कांग्रेस वाले नाराज एकदम परेशान हो जाते हैं। आखिर गरीब की जरूरत की सब चीजें मोदी जी ने उपलब्ध करा दी। आज इनको कुछ भी और बोलने के लायक कोई बात नहीं है।